फ्रेंड्स, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। जस्ट अभी नमाज़ पढ़ के असर की और थोड़ा सा तैयार हो गई थी, क्योंकि तैयार इसलिए हो गई थी। पहले तो आज मैंने दिन भर काम किया, नाला लटक रहा है ना। पहले दिन भर मैंने काम किया। आज दोपहर में मैंने मशीन लगा ली, जबकि दोपहर में मैं मशीन कभी नहीं लगाती हूँ, या तो सुबह लगाती हूँ या शाम लगाती हूँ जब धूप चली आती है। लेकिन ना मुझे ना बाहर का काम था, घर का काम था, तो मैंने सोचा चलो मैं दोपहर में मशीन वगैरह लगा के शाम में एकदम फ्री होकर चली जाऊँगी। तो फिर मैंने फटाफट नहा वा के लेके साथ को तैयार कर दिया। अपने कपड़े मैंने ये नहीं पहन निकाले थे, जो दूसरे निकाले थे। मैंने कि ये पहन के मैं चली जाऊंगी। लेकिन फिर सडनली ऐसा हो गया कि सोइल की सैलरी आने वाली थी। सोइल की सैलरी आ गई है, सोइल के पास ही है। तो लेकिन संडे पड़ गया। जब फ्रेंड संडे पड़ गया तो संडे में क्या होता है, आ नहीं पाती है सैलरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, एक दिन का 2 दिन का कभी। तो फिर मैंने सोल से बोला सोल अब कल ही डालना। बाई चांस आपने डाल दी, वो वैसे भी आएगी नहीं, कल ही आएगी, तो कल ही डालना। तो फिर वो सारा जो प्रोग्राम था बाहर जाने का कैंसिल कर दिया। देखो फ्रेंड, मिडिल क्लास इंसान, सैलरी वाला इंसान जो भी होता है, मैं नहीं, जो भी सैलरी वाला इंसान होता है, सबकी ज़्यादातर जो मंथली सैलरी आती है, तो जाहिर सी बात है हमारी सैलरी आती है, जो इतने सारे हमारे काम होते हैं, पेंडिंग होते हैं, जो भी सारे काम होते हैं, पता नहीं क्यों अंधेरा चाह रहा है, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। साथ की स्कूल की फ़ीस देनी, मेरे बच्चे की नहीं, आपकी बच्ची की भी। जो 2 सैलरी वाला बंदा होगा वो तो उसका तो काम शुरू हो जाएगा कि केबल रिचार्ज कराना है, राशन भरना है। और मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि मेरा राशन खत्म हो गया, वो भी मुझे लाना है। हालांकि मेरे पापा की दुकान है, मैं कभी भी ला सकती हूँ, पर मैं लाती नहीं हूँ। मैं जब भी लाती हूँ सैलरी आ जाती है, उसके बाद ही मैं सारा सामान लेके आती हूँ। हालांकि अम्मी बोलती भी हैं कि सैलरी कभी आगे पीछे हो जाया करे तो सामान ले जाएगा, तुझे कौन मना करेगा। लेकिन ये मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं सोचती चलो जाना, 1-2 दिन का वेट कर लूँ। कौन से मेरे घर के डब्बे खाली हो जाते हैं, वो तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं भरती रहती हूँ, तो ऐसा खाली नहीं होते, तो वो हो जाता है। तो फिर बस बहुत सारे काम होते हैं जो मेरे पर्सनल भी अपने काम होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लेनी होती हैं अपनी खुद की, घर के रिलेटिव होती हैं, तो वो उसके लिए सब सब कुछ इंसान सब सैलरी पे डिपेंड होता है फ्रेंड। तो फिर वो ऐसा हो गया, तो चलो कोई नहीं, इसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है। तो आज नहीं, जो वो काम कल हो जाएगा। और वो काम, जो काम जब होने होते तभी होते हैं। अब सारी तैयारी हो गई थी, मैं दोपहर में सोई भी नहीं थी, सारा काम मैंने फटफट कर लिया था। मैंने सोचा साथ की छुट्टी भी है, संडे उसको भी ले जाऊंगी। पर खैर वो साथ बोला कि ठीक है मम्मा कोई नहीं, कल चले जाएंगे। जब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर बात करने से मतलब ही नहीं है ना, फालतू का टेंशन लेने से। तो फिर मेरा जो काम है ना वो कल हो जाएगा। चलो इस बहाने मेरे कपड़े वपड़े भी धुल गए, जो भी काम था वो हो गया। मैंने जस्ट अभी यहाँ खड़े होकर चाय पिए यहाँ पे, और चाय नाश्ता कर रही थी, देखती जा रही थी बंदर ना आ जाए। क्योंकि अभी थोड़ी शाम के वक्त अभी हवा चलती है तो अच्छा लगता है छत पर आ जाओ, खड़े हो जाओ। लेकिन बंदर की वजह से मैं नहीं आती हूँ। और ज़्यादातर तो शाम में मैं बाहर ही चली जाती हूँ, घर पे अब कम रहती हूँ। दिन भर घर पे रहती हूँ, सारा घर का काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, और शाम में मैं अपने घर के काम, अपने काम, साथ के काम करने में निकल जाती हूँ। तो चलो आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और थोड़ी देर पहले अम्मी का ही फ़ोन आया था। जो मेरी टीवी थी ना घर पे फ्रेंड, आपने भी शायद देखी होगी, मेरी बड़ी बड़ी वाली टीवी थी जो, वो ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने सही नहीं कराई, वो मैंने अम्मी को दे दी। मैं कि अम्मी तुम सही करा लेना, अगर सही होती है तो ठीक है, नहीं तो तुम रख लेना। तो कहने लगी हाँ ठीक है। तो आज उनको वो टीवी सही कराने जाना था। मैं बार बार इसी पजामे के पीछे खड़ी हो रही हूँ, और बार बार बैकग्राउंड में मेरा यही पजामा आ रहा है। हट जा रही हूँ। तो ना क्या हो गया, बैठ जाती हूँ। तो अम्मी का फ़ोन आया, अम्मी बोली तू आ जा और रिक्शा लेके। तो मैं ना ये टीवी सही करानी है। मेरा मूड ही नहीं था फ्रेंड, एकदम से ऐसा हो रहा था, फिर चेंज हो गया ना मेरा मूड। मैं कि अम्मी से बोला, अम्मी मैं आज नहीं आ रही, मैं कल जाऊंगी, आज मेरा मूड नहीं है, कल चलना, कल तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो कर लेंगे, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं अम्मी के संग भी नहीं गई, क्योंकि मैं भी चाहती तो मेरा भी काम हो जाता। अब अम्मी के काम के लिए जाती, फिर मैं अपने काम के लिए कल जाती। मैं सोचा चलो कल ही हो जाएगा। एक बार मूड हट गया तो हट गया फ्रेंड। बस मगरिब का अजान का वेट कर रही हूँ, मगरिब की अजान हो जाएगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त ना, आप सोचेंगे ये ऐसा तो कभी हुआ नहीं है आज तक, 1.5 साल में, जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, ऐसे पार्क में बैठ के कभी ब्लॉग बनाया हुआ शायद। असल में 7 के स्कूल आई थी मैं, 7 के स्कूल में 7 के सर से मीटिंग है 8 बजे की। तो मैंने सोचा 7 के संग ही आ जाती हूँ, 7 तो स्कूल चला गया है। मैं कि अगर आधा या 15 मिनट अगर टाइम भी होगा तो मैं आराम से पार्क में बैठ जाऊँगी, मुझे पता है स्कूल के पास पार्क है। मैंने कि इस बहाने से पार्क में भी बैठ जाऊँगी। तो बस आ गई हूँ, अब देखती हैं क्या मीटिंग है। सर ने कल फ़ोन पे तो मेरी बात हुई थी, पर उन्होंने मुझे सुबह 8 बजे बुलाया, बोले तुम आ जाना साथ के मम्मा, और जो भी साथ के होमवर्क के बारे में बात है, साथ के बारे में बात है, वो जो भी बात होगी मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं सोचा चलो पार्क में सब लोग है ना वॉकिंग कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। बस मेरे लिए ना मुश्किल होता है, मैं पार्क नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि देखो फ्रेंड ना सुबह उठती ना किचन दिखती है,
बस किचन दिख गई ना, उसमें खाना बनाना है, ये डब्बा पैक करना है, फिर काम करना है, उसमें ही सब रह जाता है। हालांकि मैं वॉक वगैरह करती हूँ, पहले से मैंने अपना वज़न भी कम किया है और मुझे इतनी खुशी ना वज़न कम करके मैं साथ को बोलती रहती। साथ देख, पहले के ब्लॉग में कितनी मोटी थी, मैं भी कितनी पतली हो गई हूँ। ये दिखाती हूँ, देखो मेरी मामू की बेटी भी है, वो वॉक कर रही थी इधर, तो सडनली मुझे मिल गई, तो हम लोगों ने काफ़ी बातें करी, तो आ रही होंगी। ये देखो, से हाय, ये वॉक कर रही हैं। तो ये सरप्राइज़ हो गया, तो हम लोगों ने मिले, थोड़ी सी बातचीत करें। तो इनके घर के पास है पार्क, तो ये ईज़िली आ जाती हैं। मैं छत पे ही कर लेती हूँ या फिर कॉलोनी में ही कर लेती हूँ। हाँ, तो मतलब मैं इस बात पे आ गई थी, मेरा वेट पहले से काफ़ी कम हो गया है। कल रात को फ्रेंड में अपने पुराने वाले ब्लॉग थे ना, मुंबई वाले, वो मैं देख रही थी, उसमें मैं इतनी मोटी हूँ। और मैं देख के इतना, मतलब मैं कर रही थी, अल्लाह, मैंने इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जी मोटापा कितना गंदा लगता है और मुझे इस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन खैर, जहाँ से जागो वहीं से सवेरा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले से वेट कम कर लिया है और कोशिश भी कर रही हूँ और कम हो, और ये कंटिन्यू रहे। मैं वेट ओवर ना हो, कम ही हो, कि कम ही अच्छा है, वेट ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो मेरे संग प्रॉब्लम हुई, मुझे पता है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और अपने ऊपर इस बात पर मैंने कि नहीं, मोटापा अच्छा नहीं होता, अपना हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो चलो, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया और वेट मेरा कम हो गया। अभी पहले की पिक्चर, अभी की पिक्चर, पहले की वीडियो, अभी की वीडियो देखती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो कुछ अचीव कर लिया, बिना किसी, मैंने कोई जिम वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ऐसे घर पे अपन काफ़ी वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। रात का खाना जो मैं ज़्यादा खाती थी, अभी मैंने बहुत कम कर दिया है। रात को भूख भी लगती है, दोबारा मैं नहीं खाती हूँ, एक टाइम खा लिया तो खा लिया और जल्दी खा लेती हूँ। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैंने यूट्यूब से सीखे हैं, उसको मैं फॉलो करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं और थोड़ा सा और वेट गेन कर लूँ, मतलब कम कर लूँ, बस मैं यही चाहती हूँ। और अभी बस थोड़ा सा वॉक अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी यहाँ की शुद्ध हवा लेती हूँ, हवा तो नहीं चल रही है, शुद्ध ऑक्सीजन लेती हूँ, जो भी पेड़ पौधे छोड़ रहे होंगे। और फिर मैं साथ के सर से आके मिलती हूँ। प्रेयर की आवाज़ आ रही है, बाजू में स्कूल है साथ का, तो वो प्रार्थना हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो वो उसके बाद फिर मैं सर से जाके बात करती हूँ, जब तक यहाँ सांस लेती हूँ खुली हवा में। ये मेरे पैरों में घास लग गई थी, क्योंकि घास में पानी था ना, गीली थी। घर पे आ गई हूँ फ्रेंड्स, इतना सुकून लग रहा है। बाहर इतनी तेज़ धूप है ना कि बस मैं तो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, फ़ोन भी नहीं खोल रही थी, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से ना घर आ जाऊँ मैं। और फिर घर आते में मैंने पनीर की दुकान पे गई, वहाँ मिठाई वाले के भैया अंकल की, तो पनीर आया नहीं था। मैंने सोचा था पनीर ले लूँगी तो शाम में रात के खाने में पनीर बना लूँगी, थोड़ी सी पूरी बना लूँगी। तो लेकिन पनीर अभी नहीं आया था सुबह सुबह, तो मैं कहीं और से दूसरी दुकान से ले आऊँगी, लेकिन शायद वही बनाऊँ रात में। और अभी फ़िलहाल मेरे आगे है ये, इसमें क्या है, कहाँ है, पराठा, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, भूख लग रही है। पराठा है और साथ में अचार खाने का मेरा मन हो रहा है, मिक्स अचार थोड़ा सा बचा है, ये खा लूँगी, ऊपर से चाय पी लूँगी, तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। और साथ के स्कूल में क्यों गई थी पहले मैं आपको बता देती हूँ। साथ का ना असल में लास्ट टाइम बीमार पड़ गया था, 8 दिन 10 दिन को स्कूल नहीं गया था वो बुखार में, तो उसका बहुत सारा पेंडिंग होमवर्क हो गया था। एक तो वो होमवर्क लेने के लिए भी गई थी, दूसरा सर बोल रहे थे जैसे कि साधना थोड़ा सा ना स्कूल क्लास में शांत रहता है, या टीचर से बार बार कोई बात होती है, अपन पूछते हैं ना, सर ये बता दीजिए ये बता दीजिए, तो वो पूछता नहीं है, थोड़ा सा शाय करता है, शर्माता है, खुल नहीं पा रहा है स्कूल के अंदर। तो सर ने इस बारे में मुझसे बात करी, बोले मैं भी टेंशन में थी, कि लगा नहीं टेंशन मत लो, थोड़ा वक्त दो, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा वो अपना आप नॉर्मल होता चला जाएगा, फिर खुलेगा, बात भी करेगा। अभी उसके लिए स्कूल भी नया है, माहौल भी नया है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो वो मेरी बात होने के बाद फिर मैं घर पे आ गई हूँ फ्रेंड्स। और वो वैसे बोलते हैं ना, मंडे इज़ अ वर्किंग डे, सब डे वर्किंग डे होते हैं सबके लिए, ये तो सिर्फ कहने की कहावत है, या जो शायद सरकारी लोग होते होंगे, बैंक वाले होते होंगे, उनके लिए होता होगा मंडे इज़ अ वर्किंग डे। बाकी 2 दिन उनको छुट्टी मिल जाती होगी, सैटरडे संडे, उनको तो वैसे भी सरकारी लोग को तो बहुत छुट्टियाँ मिलती है ना, हफ्ते की, महीने की, साल की, वो लोग कभी भी ले लें, उन लोग को बहुत मज़े हैं। तभी तो लोग सरकारी नौकरी के लिए ना मरते हैं ना, तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, छुट्टी भी मिलती है, फैसिलिटीज़ भी मिलती है बहुत सारी। खैर चलो कोई नहीं, अपना सब काम रोज़ का है और रोज़ काम करते भी रहना चाहिए, वही सही है। मैं अपना वज़न कम को लेकर इस वक्त में ज़्यादा खुश हूँ। मेरा वेट कम हो रहा है, थोड़ा हुआ है पर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, जो मैं कर रही थी, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, जब से मैं आगरा आई हूँ और जब से इस घर में आई हूँ मैं, तब से जो मैंने एक रूटीन बना लिया है अपना रात में कम खाने का, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले भी शायद आपसे बात कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए शायद मैं बार बार इस बात को बात कर रही हूँ मैं। और वेट कम रहना ही अच्छी बात होती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ नहीं होती, सांस नहीं फूलती। मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम थी फ्रेंड, वो धीरे धीरे कम हो रही है, गई नहीं है पर कम हो रही है। और जैसे कि मैं वॉक वगैरह करती हूँ, खाना भी कम खा रही हूँ, मीठा मैंने छोड़ा नहीं है, खाती हूँ पर बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। पहले बहुत खाती थी, चॉकलेट बहुत खाती थी,
और इसका एक रीज़न है मैं मोटी क्यों हुई थी। इंशाल्लाह जब सोहेल आएंगे, जब सोहेल के सामने मैं आपको बताऊंगी मैं मोटी हुई तो क्यों हुई और इसकी वजह क्या थी। ठीक है, शादी से पहले मैं बहुत पतली हुआ करती थी, जो लोग मुझे जानते हैं वो मैं बहुत पतली थी। फिर एकदम से सडनली मेरा इतना वेट हो गया ना फ्रेंड, और मैं अपनी वेट को लेकर बहुत खुश थी। मुझे लगता था शादी के बाद मोटा होना बहुत अच्छी बात होती है, ये मेरी मेंटेलिटी थी। मेरे को ये माइंड में एक बात पता नहीं कैसे बस गई थी, सोहेल ने बसा दी थी, सही बता रही हूँ, सोहेल ने बसा दी थी ये बात कि शादी के बाद मोटा होना अच्छा होता है। और मैं बड़ी खुश होती थी, अरे शादी के बाद अगर मोटा होना अच्छा होता है, मैं तो मोटी हो गई, अच्छी बात है। और मैं इस चीज़ को लेके खुश थी। लेकिन मुझे पता चला कि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। बाहर कपड़े मिलना, रेडीमेड कपड़े मिलना मुश्किल हो जाता है। आप मनचाहा कपड़ा नहीं पहन सकते, थोड़ी दूर चलते तो सांस फूलती है और वक्त से पहले आप आंटी लगने लगते हो। तो वो सारी चीज़ें जो थी ना कि मेरे को लगा नहीं, रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सोहेल मुझसे झूठ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पतला भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर पतला इंसान फिट होता है या हर मोटा इंसान अनफिट होता है। अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो कि आप पहनो ओढ़ो अच्छे लोगों, कहीं जाओ, सांस ना फूले आपकी। घर के काम तो मैं ईजिली हमेशा से कर लेती हूँ, वो मुझे टेंशन नहीं है। और सबसे बेस्ट है घर का काम करना। घर का काम करोगे पसीना निकलेगा और आप वैसे ही आपका आधा वेट तो वैसे ही कम हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनिंग करती हूँ छत पे। रात को रोज़ मैंने रूटीन बना लिया है अपना, मैं रोज़ आधा घंटा छत पर टहलती हूँ। मैंने अपने लिए टाइम निकाला ही है। और अब तो फ्रेंड ऐसी आदत पड़ गई, मैं टहलती नहीं हूँ ना तो मेरे को ना ऐसी अजीब सी घबराहट होती है कि अल्लाह ऐसा लगता कुछ काम नहीं किया है मैंने। तो अभी ऐसे आदत पड़ गई, रोज़ मैं घर का काम करने के बाद मैं रोज़ आधा घंटा वॉक करती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। ज़्यादा मैं ऐसा नहीं करती हूँ, पुशअप वगैरह ये सब नहीं करती हूँ, हल्की फुल्की करती रहती हूँ। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जिम जाओ, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे स्टेप करो, चीज़ें लेट होंगी, देर से होंगी, पर होंगी ज़रूर, इतना मुझे पता है। और इतना मेरे साथ हुआ है। मैंने घाईबाजी नहीं करी अपना वेट कम करने में कि मुझे 15 दिन में करना। अरे मुझे तो ना कोई फिल्म करनी है या मुझे तो ना मॉडलिंग करनी है जो मेरे को 15 दिन में वेट कम चाहिए, या मेरे को भैया ऑफर आ गया नाटक का कि मेरे को तो 1 महीने में वेट कम करना चाहिए। हो जाएगा, इतना इतना सा भी होगा कि इतना 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 एक दिन ज़रूर हो जाएगा। वेट धीरे धीरे कम होता है ना, वो वेट अच्छा होता है। मतलब वेट अच्छा नहीं होता, वो सही रहता है, अपने तरीके से कम होता है। तो खाना भी नहीं छोड़ा और सारी चीज़ें भी मैं खाती हूँ, बस कम कर दी क्वान्टिटी। और मीठा कम कर दिया है और वॉक करती हूँ बस। कोई जिम विम की जाने की अगर टाइम नहीं मिल रहा, अगर आपको वेट कम करना है कोई टेंशन मत लो फ्रेंड, धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे होती है। देखो बीमारी आती जल्दी है, अब देखो बात जल्दी चल रही है, कर चल रही है तो मैं बात कर रही हूँ। बीमारी आती जल्दी है, जाती देर से। मोटापा आता जल्दी है, जाता देर से है। लेकिन जो स्लो 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 काम करता है ना, वही बेस्ट होता है। तो आप घबराओ मत ही, आप धीरे धीरे वॉक करो, टहलो, जैसे भी आपको स्टेप सही लगता है, हल्का फुल्का मूव ऑन करना वो करना करो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगेगा और अच्छा ही होगा। मैं रात को अपनी पुरानी वीडियो देख रही थी और अभी देख रही थी ना फ्रेंड, जो मतलब अभी की वीडियो मेरे आगरे की, जो मुंबई की, अल्लाह ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके अंदर। मैं इतना डिप्रेस हो, मेरे से खुद को नहीं देखी जा रही थी वीडियो अपनी, क्योंकि अल्लाह मैं कितनी मोटी, इतने मोटे मोटे गाल, एकदम से बेसोपसी में कि अल्लाह मैंने कभी अपने पता ध्यान ही नहीं दिया। और बहुत से लोग बोलते थे साइना तो बहुत मोटी हो रही है, तो वेट कम कर, वेट कम कर। मुझे, मैं सोचती थी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ गई थी, सोहेल ने बिठा दी थी मेरे माइंड में कि नहीं मोटा होना अच्छा होता है। और मैं उनकी बात को मान लिया था, मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे पड़ोसी थी मुंबई में, वो मुझे, उनकी लड़कियाँ थी, तो मैं, वो मुझे बोलती भी थी कि भाभी आप है ना वेट कम करो, अब ज़्यादा हो रहा है, आपका वेट कम हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मैं बोलती थी ऐसी बोलती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, कोई चीज़ घर कर जाती है ना, तो वो गलत चीज़ अगर घर कर जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को बाहर आने में मुझे 12 साल लग गए। 12 साल, मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल पहले मैं इतनी पतली सी थी। 12 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पतला होना ही सबसे अच्छा होता है। पतला होना मतलब हेल्दी होना, आप कंफर्टेबल हो, ईजिली आप काम कर सको, आपको तकलीफ ना हो, पैर में ना हो, कमर में ना हो। तो इसका एक ही रीज़न है, आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाए, अपने कंट्रोल में हो जाए। मैं एकदम पतला होना भी नहीं चाहती हूँ फ्रेंड, मैं एकदम ऐसा सूखा सूखा सा नहीं होना चाहती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं मतलब अपने कंट्रोल में रहना चाहती हूँ। जब मैं बाहर कोई कपड़ा लेने जाऊँ, रेडीमेड कोई कपड़ा खरीदूँ, ईजिली मुझे मिल जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो वो अभी फ़िलहाल मेरा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ज़्यादा पतली नहीं होंगी। बस हाँ, ये चीज़ जो मैंने शुरू करी है ना, जो मैं कर रही हूँ, वॉक करना, मीठा कम खाना, रात को खाना जल्दी खाना, कम खाना, ये चीज़ है। रात को खाना खाओ, कम खाओ, फिर सुबह ही डाइट खाओ। तो वो चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ, उससे मुझे फ़ायदा भी, आप भी करो, आपको ही फ़ायदा होगा। घबराना नहीं, जल्दी नहीं होगा, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। अपन घरेलू खुद हो ना, आपको कोई कॉम्पिटिशन वगैरह करना है, बस अपने मन में ठान लो, थोड़ा थोड़ा स्टेप करो, बेस्ट है। ठीक है, अभी मेरा पराठा, मेरा अचार मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं इसको खाती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
फटाफट कर काम कर लिया फ्रेंड्स, मैंने एकदम फ्री हो गई। और फिर मैंने क्या सोचा, मैं कि साथ ना आने वाला है स्कूल से 12:30 बजे, 1 बजे तक आएगा स्कूल से वो, तो मैं तैयार वैयार नहा वहा के हम मैं ना मार्केट चली जाऊँगी, केबल वगैरह का रिचार्ज कराना वो करा लूँगी। और वहीं पे सामने छोले भटूरे मिलते हैं, मैंने कि मैं छोले भटूरे खा लूँगी। और काफ़ी दिन से खाई भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने बाहर की तरफ जब देखा धूप, मैंने कि अल्लाह बच्चा तो गर्मी में आएगा 7-1 बजे, फिर वो बेचारा भूखा वैसा फिर मेरे साथ जाएगा मार्केट, वहाँ पे खाएगा। और गर्मी का जो आलम है ना, मैं क्या ही बताऊँ, आपको तो खुद पता होगा, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। फिर मैंने वो जो प्लान था वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो मैं सोयाबीन पुलाव बनाती हूँ, ठीक है, और साथ में टमाटर की चटनी बनाती हूँ। चलो फिर वो काम करते करते फिर माइंड में सेट हुआ कि नहीं, फ्रिज में तो सालन रखा हुआ है, मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ। मैं मतलब छोले भटूरे, उसके बाद सोयाबीन पुलाव, उसके बाद सिर्फ मैंने ये चावल भिगा दिए। फिर मैंने सोचा, देखो मैं इसलिए सोची, मैं कि वो सालन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, मैं ये चावल बॉईल कर लूँगी। अगर मैं सोयाबीन पुलाव बना लेती तो फिर वो रखा रहता फ्रिज में, तो इसलिए वो फाइनली अब सब मैं कि इससे पहले प्लान फिर से चेंज हो, मैंने फटाफट चावल भिगा दिए। मैं कि अब चावल को बॉईल कर लेती हूँ, साथ के आने से पहले तैयारी हो जाएंगे, साथ भी मस्त खा लेगा। और फिर शाम में देखेंगे, शाम में बना लूँगी सोयाबीन पुलाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे फटाफट प्लान चेंज होते हैं। और ये धूप की वजह से ना फ्रेंड, बहुत सारे ऐसा ना कहीं मन करता है चलो यहाँ चले जाओ, ये खा के आ जाओ, छोले भटूरे खा लो, लेकिन सब खत्म हो जाता है क्योंकि इतनी गर्मी में तो ना है तो खाया जाता। और हम ठहरे भैया रिक्शे वाले, रिक्शे पे सफ़र करते हैं हम लोग, तो फिर वहाँ रोड पे जाना, वहाँ पे रिक्शा करना, फिर वहाँ से खा के फिर घर पे रिक्शा करके घर पे आना, तो मतलब खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। सर्दी में तो क्या है, चलो पैदल पैदल टहलते हुए चले जाओ, टहलते हुए आ जाओ, अच्छे से खा लो, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चावल बॉईल कर रही हूँ और वो बॉयल चावल को सालन के साथ खाती हूँ। अभी फ्रेंड मैं तैयार हो गई। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है मेरा, बच्चे का साथ की साइकिल ख़राब हो गई है पिछले 3-4 दिन से, ठीक है। तो 3-4 दिन से वो है ना मेरे भाई की बेटी की साइकिल मांग मांग के बेचारा ट्यूशन भी ले जा रहा है। आज तो रो भी रहा था वो, ट्यूशन ले जा रहा है, कभी स्कूल ले जा रहा है, क्योंकि आसपास ना हमारे घर के आसपास ना कोई साइकिल वाले नहीं है कि मैं सही करा लूँ। तो फिलहाल तो फिर मैं यहाँ से मैंने साइकिल ली थी, मैं साइकिल को ऑटो में डलवा के वहीं ले जा रही हूँ। अभी 7 का वेट कर रही हूँ, 7 ट्यूशन पढ़ने गया है, फिर 7 के साथ मैं वहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज तो रो भी रहा था, आज भी भाई की लड़के की साइकिल मांग के ले गया। देखो बच्चे को ख़राब लगता है, उसकी खुद की साइकिल होते जाते वो मांग मांग के ले जा रहा है, लेकिन इसमें गलती मेरी भी नहीं है, साइकिल वाला ही नहीं हुआ आसपास। तो फिर मैंने सोचा वहीं ले जाती हूँ, यहाँ से ली वहाँ सर्विस हो जाएगी उसकी, तो ऑटो में डलवा लूँगी। तो बस 7 ट्यूशन से आ जाए तो मैं सबसे पहले 7 की साइकिल से कराती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे को अभी फिलहाल ये करना है, बाकी काम उसके बाद है, पहले ये काम है, क्योंकि रोज़ स्कूल ट्यूशन उसका रोज़ का है। तो पहले बस 7 आ जाए तो मैं ये वाला काम पहले ख़त्म कर दूँ उसका। आज बेचारा बच्चा मेरा किस तरह से बैठा हुआ अपनी साइकिल के लिए, साइकिल सीट पर है और सीट वाला नीचे बैठा हुआ है। पीछे जगह नहीं है इसलिए मैं आगे बैठी हूँ, मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, काम हो जाए बस 7 का। तो यही वो शॉप है, यहाँ से मैंने 7 की साइकिल ली थी और 7 की साइकिल सर्विस के लिए दे दी है। कल ये बंद रहता है, कल मंगल है ना, मंगल को ये पूरा चुंगी बंद रहता है, तो ये परसों आएंगे, परसों बुलाया है, तो जो भी काम होगा ये कर देंगे। परसों इंशाल्लाह आके मैं साइकिल ले जाऊँगी, ठीक है सागर। अभी अपन घर चलते हैं, यहाँ आते पैर पे साइकिल मिलती है, छोटे छोटे बच्चों को तो ऐसा लगता है ये भी ले लो ये भी ले लो, बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है इनके पास। नहीं वो काम जो होगा ना, वो बोल रहे पहले साइकिल सर्विस हो दो, उसके बाद तुम बता देना, ठीक है ना। ऊपरी जो भी काम होगा, मेन क्या है साइकिल सही होना। तो फ्रेंड अभी मैं हाँ अच्छा, ये ऐसी साइकिल थी मेरे पास, लेडीज थी, इसमें स्कूल जाती थी, मैं अपने स्कूल में साइकिल से जाती थी। चल तो बुड्ढो ऐसी नहीं, ऐसी साइकिल मजबूत होती है, मतलब ये साइकिल मजबूत होती है, और ये सब साइकिल ना 100 पीस है, इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। ये मेरे पास इतनी बड़ी थी, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इस ब्लॉग की एंडिंग यही लेती हूँ, क्योंकि फिर ना ज़्यादा ब्लॉग बनाऊंगी तो लंबा हो जाएगा, फिर एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल इस ब्लॉग का एंडिंग यही लेती हूँ, इसके बाद से फिर मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जब तक कि प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, दुआएं दीजिए, सब्सक्राइब करिए सायना खान डेली ब्लॉग, सायना खान डेली ब्लॉग चैनल को,
और बस यही आपसे इतनी ही गुजारिश है, फ़िलहाल हेल्प कीजिए मेरी सब्सक्राइब करके। और फिर मिलती हूँ, इसके बाद नया ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, यहीं से स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। चलो आ जाओ, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ चलो, परसों आएंगे इंशाल्लाह।